नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉन वर्बल से। ठीक है, वर्बल के हमने काफ़ी टॉपिक डाल दिए हैं। आज से हम नॉन वर्बल की सीरीज शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए हर एग्जाम में आप लोगों को पता है नॉन वर्बल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल में काफ़ी टॉपिक आपके कम से कम 13 से 14 प्रकार के टॉपिक हैं। कंटिन्यू आपको सभी टॉपिक मिलते रहेंगे, जैसे श्रेणी क्रम हो गया, सीरीज से रिलेटेड, सादृश्यता परीक्षण, वर्गीकरण, दर्पण, जल दर्पण, ठीक है, कागज मोड़ना, कागज काटना, आकृति का निर्माण करना, सन्निहित आकृतियाँ, ठीक है, काफ़ी प्रकार के टॉपिक हैं। तो आप लोग कंटिन्यू सीरीज अपने इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है आपका रहने वाला है श्रृंखला से, यानी सीरीज से। आज का अगर आपने टॉपिक देख लिया दोस्तों, इसमें हमने अच्छे क्वेश्चन लिए हैं आप लोगों के लिए। आपका बेस मजबूत हो जाएगा इन्हीं क्वेश्चनों से ही। ठीक है, तो चलिए आज की जो क्लास है अपनी वो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, आप लोगों के सामने आपको कुछ इस प्रकार से आकृति देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये आपकी प्रश्न आकृति है और यहाँ पर आपको नीचे उत्तर आकृतियाँ देखने को मिलेंगी। तो इसमें क्या है, आपको एक सीरीज लिखी मिलेगी ऊपर आपको भी, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दी गई आकृति श्रृंखला का क्रम जारी रखेगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपके सभी क्वेश्चन श्रृंखला से रहने वाले सीरीज से। तो सीरीज का जो पैटर्न है वो आप लोगों को पता होगा। सीरीज में कोई भी संख्या कभी बढ़ जाती हैं, कभी घट जाती हैं। ठीक है, या कोई सीरीज आपकी क्लॉकवाइज हो सकती है या कोई एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। तो सभी प्रकार के हमने क्वेश्चन इसमें शामिल कर रखे हैं। आप लोग इसको कंटिन्यू वीडियो को देखना ताकि कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसमें आप पैटर्न समझना जरूरी है आपका। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रश्न आकृति, यहाँ पर आपको 4 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 3 बॉक्स में कोई आकृति लिखी गई है आपको और नेक्स्ट बॉक्स में हमें यहाँ पर बताना है कौन सी आकृति आ सकती है और वो किस में से देखकर, इस उत्तर आकृति में से। ठीक है, यहाँ पर 4 बॉक्स हैं आपको और 4 बॉक्स में कोई ना कोई आकृति दी गई है। तो कौन सी आकृति हम यहाँ पे डाल दें दोस्तों, ये जो सीरीज है, ये श्रृंखला जो है हमारी कंप्लीट हो जाए। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना बिल्कुल जरूरी है आपका। ठीक है, तो पहले में आप लोग देख पा रहे हैं, पहले में देखिए आप लोग, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए 2 लाइन आपकी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक लाइन ये है आपकी, फिर एक यहाँ पे है, यानी कि 2 भुजाएं हैं इसमें, या 2 लाइन कह सकते हैं। जैसे ही इससे हम नेक्स्ट वाले बॉक्स में चलते हैं तो यहाँ पे देखिए आप लोग 1, 2 और 3। ठीक है, कितनी लाइन हो गई इसमें, 3 लाइन। नेक्स्ट अगले बॉक्स में चलते हैं हम, देखिए 1, 2, 3 और 4, कितनी लाइन हो गई, 4। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है दोस्तों। पहली जो हमारी यूनिट है इसमें कितनी लाइन है, 2, अगले में कितनी है, 3, उससे अगले में कितनी है, 4। तो नेक्स्ट में कितनी लाइनें होनी चाहिए हमारे पास, 5 नंबर। ठीक है, 5 लाइनों की कैलकुलेशन होनी चाहिए। पंचभुज हो सकती है, किसी भी प्रकार से बना सकता है एग्जाम। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास नीचे है ABCD आपकी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो आप लोग देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो वर्त है आपका। चलिए सी ऑप्शन देख लेंगे हम। सी में देखिए 1, 2, 3, 4, ये भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, डी देखिए, इसमें 6 लाइन आपकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो डी भी नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, बी हमारा राइट रहने वाला ऑप्शन है। आपको सर क्यों, क्योंकि देखिए इसमें 5 लाइन, आप 1, 2, ठीक है, फिर 3, फिर 4, फिर आपकी कितनी, 5 लाइन। तो हमारा जो आंसर रहेगा इसमें कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो लाइन होंगी वो कितनी होंगी, 5। जैसे 1 यहाँ पे हो गया, फिर आपका 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, 4 नंबर और 5 नंबर। इस प्रकार क्या आकृति देखने को मिलेगी, उसी पे हमें टिक करना है। तो इसमें क्या है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको आराम से क्वेश्चन को देखना है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना कंपलसरी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको भविष्य में कभी भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न आकृति है हमें। ठीक है, यहाँ पर 4 बॉक्स दिए गए हैं, लास्ट वाले बॉक्स में हमें बताना भी कौन सी उत्तर आकृति यहाँ पर आ सकती है। तो उत्तर आकृति हमारे पास 4 आकृतियाँ नीचे दी गई हैं। तो पहले जो हमने क्वेश्चन देखा है उसमें आकृतियों का क्रम क्या था दोस्तों, बढ़ाया गया था। मतलब 1, 2, 3, 4 मतलब आकृतियाँ उसमें बढ़ते क्रम में थी। इसमें देखिए आप लोग, पहले में आप लोग देख पा रहे, देखिए यहाँ पे 1 लाइन आपकी, ठीक है, फिर 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब पहले में कितनी है आपकी, 6 लाइनों से आकृति बनाई गई है। ठीक है, अगले में देखिए आप लोग 1, 2, 3, 4 और 5, अगले में कितनी लाइन है, 5 आपकी। नेक्स्ट देखिए आप 1, 2, 3 और 4, अगले में कितनी है आपकी, 4। तो जस्ट इससे अगले में कितना नंबर आना चाहिए आपका, 3। भाई पहले 6 नंबर है, फिर 5 नंबर, फिर 4 नंबर। तो मतलब यहाँ पे 3 लाइनों से कोई भी कैलकुलेशन बन सकती है, कोई भी आकृति बनाकर दे सकता है एग्जाम। तो ऑप्शन में देखने की कोशिश कीजिए 3 लाइनें किस में है। तो आप लोग देखते ही टिक कर देंगे सर बी जो ऑप्शन हमारा ये क्या रहेगा इसमें, राइट। क्यों, क्योंकि जो त्रिभुज है इसमें 3 लाइन है आपकी, 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3, बाकी में किसी में अलग अलग है, इसमें 4 लाइन है। ठीक है, इसमें 6 लाइन है, इसमें 5 है। तो हमें कितनी लाइनों का चाहिए यहाँ पे, 3 लाइन। तो 3 लाइन किस में बनती है आपकी, त्रिभुज में।
एक लाइन, 2 और 3। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा अभी तक। ठीक है, मतलब पहले 6 लाइन है, फिर 5 है, फिर 4 है, तो अब कितनी होंगी 3, यानी घटता क्रम है इसके अंदर। और पहले वाले क्वेश्चन में सीरीज को बढ़ाया गया था आपका। ठीक है, पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 कर लेंगे। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो आपकी यहाँ पर प्रश्न आकृतियाँ हैं, ठीक है 4, और यहाँ पर आपके 4 क्या हैं, उत्तर आकृतियाँ हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1, 2, 3 चारों आकृतियाँ अभी अब की बार कंप्लीट है। हमें इससे नेक्स्ट वाली आकृति बतानी है, यहाँ पे 5वीं आकृति कौन सी आ सकती। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर कुछ डॉट बिंदियों का प्रयोग किया गया है। ये डॉट मान लें या बिंदी मान लें, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस मान लें या मल्टीप्लाई मान लें। तो आपको क्या करना है, इनका एक सेट पैटर्न देखना भी, इनमें कौन सा पैटर्न लागू किया गया है। ठीक है, तो देखिए पहली जो सीरीज इसमें देखने की कोशिश कीजिए, क्या है आपके पास डॉट कितने हैं, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, हमारे पास कितने डॉट हैं, 10 डॉट हैं इसके अंदर। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ आपका 10 डॉट। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना हमारे पास 1। डॉट कितने हैं, 10 है, और मल्टीप्लाई कितना है 1। जस्ट इससे अगली वाली आकृति में चलकर देखते हैं इसमें क्या कंडीशन लागू की गई है, क्या सीरीज बनाया गया है इसमें। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें डॉट कितने हो गए हमारे 8, और मल्टीप्लाई कितने हो गए हमें 2। ठीक है, अगले में चलने की कोशिश कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी डॉट कितने हमारे पास 6। ठीक है, और मल्टीप्लाई 1, 2, 3। उससे अगले में चलिए आप लोग 1, 2, 3, 4, यानी डॉट कितने हमारे पास 4, और मल्टीप्लाई कितने 1, 2, 3, 4। मतलब अब इसका रेशो जो है वो हमारे धीरे धीरे समझ में आ रहा है आपको। सर कैसे, देखिए पहली वाली जो कंडीशन इसमें डॉट कितने हमारे पास 10, अगले वाले में डॉट कितने हो गए 8, उससे अगले में डॉट कितने हो गए 6, उससे अगले में कितने हैं 4। तो यहाँ पे क्या रेशो या क्या कंडीशन फॉलो हो रही है भाई, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, मतलब कितने कमी हो रही है 2 की। भाई 10 से 8 यानी कि 2 कम, 8 से 6 2 कम, 6 से 4 2 कम। तो अब अगली जो आकृति होगी वो हमारे पास क्या होगी, यानी डॉट कितने होने चाहिए उसके अंदर 2। ठीक है, 2 की सीरीज कम करना है आपको। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे देखिए आपका जो मल्टीप्लाई है पहले में कितना है 1, उससे अगले में कितना है 2, उससे अगले में कितना है 3, उससे अगले में कितना है 4। तो सिंपल है, उससे अगले में कितना होना चाहिए 5 आपका। ठीक है, यानी कि 5 हमारे क्या होने चाहिए मल्टीप्लाई होने चाहिए, और 2 हमारे पास क्या होने चाहिए डॉट, यानी 2 हमारे पास डॉट होने चाहिए, और 5 हमारे पास क्या होने चाहिए मल्टीप्लाई बोल दें हम इसे, या गुना का निशान बोल सकते हैं, गुना की आकृति कह सकते हैं। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है वो देखने की कोशिश कीजिए। तो डॉट देखिए पहले डॉट कितने हमारे पास 2, तो इसमें डॉट देखने की कोशिश की 2 किसमें, तो पहले में 2 है, बी में 3 है, तो बी तो गलत हो गया आपका। ठीक है, और आपका सी में भी 2 डॉट है, डी भी आपका ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें 1 डॉट है। तो या तो ऑप्शन हमारा ए हो सकता है या हमारा सी हो सकता है। इसमें हमें अब क्या चेक करना है, अब हमारे जो ये क्रॉस के निशान है, ये जो मल्टीप्लाई का निशान है, ये कितने होने चाहिए 5 होने चाहिए आपके। तो 5 किस में वो देखिए, तो पहले में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पहले में ही मिल गया हमें, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। इसमें हमारा बी गलत हो, सी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें डॉट तो 2 है वो ठीक है, लेकिन जो क्रॉस है वो कितने इसमें 4, और होने कितने चाहिए 5 आपके। ठीक है, क्योंकि पहले में 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब इसमें बढ़ता हुआ क्रम लिखा गया है, पहले 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा जो आंसर राइट रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है आपका ए। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अब अच्छे समझ में आ चुका होगा। कोशिश कीजिए पहली जो आपकी प्रश्न आकृति इसमें क्या कैलकुलेशन की गई है वो देखिए इसमें क्या आपके सामने एक लाइन है। ठीक है, सामने इसको कुछ एक एरो का निशान है, और पीछे क्या है एक डॉट सा है, बिंदी सी है। ठीक है, अगले में भी कुछ ऐसा है, लेकिन इसका फेस इस तरफ है, इसका फेस इस तरफ और इसका फेस इस तरफ है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन नेक्स्ट से पता चलेगा हम इसमें क्या कैलकुलेशन की गई है। तो देखिए ये जो पहली आकृति है ये सेम है, इसमें देख रहे हैं यहाँ पे डॉट है तो बिल्कुल डॉट है, लास्ट में तीर का यानी एरो का निशान है तो बिल्कुल है, और बीच में लाइन है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ये सेकंड लाइन देखिए यहाँ पे बिल्कुल मैचिंग कर रही है। ठीक है, इस प्रकार की जो एरो है और डॉट पीछे होना चाहिए बिल्कुल है। इसमें देखिए डॉट पीछे होना चाहिए, एरो आपके सामने होना चाहिए, ये भी ठीक है। अब जो लास्ट ये 4 नंबर की आकृति इसमें देखिए आपका जो एरो है वो सामने होना चाहिए यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ पे देख पा रहे बैक में पीछे जो आपका ये बिंदी है डॉट है ये इसमें गायब है, इसमें डॉट नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या कम किया गया है, डॉट को कम कर दिया है। भाई इसमें 3 चीज़ें देख रहे हैं हम, एक तो हमारे पास डॉट है, एक लाइन है और एक एरो है। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन देखी हमने इसमें क्या गायब है, हमारे पास डॉट को यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, डॉट को यहाँ से हटा दिया गया है। चलिए अगले हम चल के देखते हैं इसमें क्या कंडीशन लागू की है। इससे तो हमें कंफर्म हो गया इसका तो रिलेशन क्या है, इसमें पीछे से डॉट को हटाया गया है। अगली देखिए पहली लाइन बिल्कुल ठीक है आपकी, सेकंड भी देख पा रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तीसरी लाइन भी देखिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन 4 नंबर लाइन जो देखिए
इसमें आपको यहाँ पर कुछ एरो कंडीशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल एक सीधी लाइन बच गई आपकी, ठीक है, सिंपल लाइन बच चुकी है। मतलब इसमें से जो एरो का निशान वो भी गायब हो चुका है, ये एरो का इस प्रकार का निशान देख पा रहे हैं, तो ये भी हमारे पास डिलीट हो गया। मतलब पहली जो लाइन है उसमें डॉट को डिलीट किया गया है, सेकंड में क्या किया गया, आपका जो एरो का निशान इस प्रकार से है उसको हटाया गया। चलिए आगे चल के देखते हैं क्या कंडीशन इसमें आगे। देखिए पहली जो लाइन है बिल्कुल ठीक है, सेकंड भी बिल्कुल ठीक है और तीसरी लाइन भी, लेकिन जो 4 नंबर की लाइन है मेरे दोस्तों ये तो बिल्कुल है ही नहीं इसमें, ठीक है। मतलब अब क्या हटा दिया गया इसमें, इस लाइन को हटाया गया है। तो आप लोगों का जो पैटर्न है वो अब अच्छे समझ में आ चुका होगा। मतलब एक जो लाइन है उसमें 3 कैलकुलेशन है, एक डॉट है, एक लाइन हो गया, एक एरो हो गया। तो पहले किसको हटाया गया है, डॉट को, फिर इस एरो को, फिर अगले में लाइन को। तो अब इससे अगली जो भी आकृति होगी उसमें क्या हटाया जाएगा, दोबारा से डॉट को, ठीक है। और सीरीज कहाँ चली हुई हमारी, नीचे से। मतलब जैसे पहली जो लाइन है तो बिल्कुल सेम रहेगी, देखो मैं यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ। पहली लाइन जो ऐसी रहेगी आपकी, ठीक है, डॉट रहेगा पीछे इसके, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड जो लाइन है ये हमारी ऐसे रहेगी, एरो सामने है, डॉट इसका कहाँ रहेगा, पीछे, ठीक है। अब तीसरी लाइन तो हमारी ऐसी रहेगी, आपके सामने इसका क्या रहेगा, एरो, लेकिन पीछे अब क्या नहीं रहेगा, यहाँ पे डॉट नहीं रहने वाला। आपको सर क्यों, क्योंकि देखिए पहली जो सीरीज उसमें क्या फॉलो है, उसमें डॉट को हटाया गया, फिर आपका एरो को हटाया गया, फिर लाइन को। तो अब दोबारा जो नंबर आएगा अगला वो किसका होगा, डॉट, ठीक है। उससे अगला पूछे तो फिर एरो, उससे अगला पूछे तो लाइन। तो ये आकृति जो देख पा रही है, ये आकृति हमें देखना भाई किस ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पे फर्स्ट में डॉट होना चाहिए, सामने एरो, तो फर्स्ट तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड में देखिए इस तरफ आपका एरो है और यहाँ पे डॉट है, तो आप लोग देख रहे हैं ये कंडीशन भी ठीक है। लेकिन जो तीसरी कंडीशन हमारा, इसमें डॉट नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो यहाँ पे डॉट है, मतलब ए ऑप्शन भी गलत है। दूसरा ऑप्शन इस प्रकार चेक कर सकते हैं, इसमें देखिए 2 जगह डॉट है, तीसरे में डॉट नहीं है, लेकिन इसमें तीनों में क्या है, डॉट, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन चेक कीजिए आप लोग, देखिए इसकी आकृति इस तरफ है, बिल्कुल ठीक है, देख पा रहे हैं। सेकंड देखिए इस प्रकार आपकी ये जो आकृति बिल्कुल ठीक है, और तीसरी आकृति हमारी कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे डॉट नहीं होना चाहिए, तो डॉट इसमें नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें सी हमारा राइट आंसर है। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस कुछ ही समय में आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप लोगों के सामने। यहाँ पे ये प्रश्नाकृति हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 प्रश्नाकृतियाँ हैं और उत्तराकृतियाँ कितनी, 1 2 3 4 ही उत्तराकृतियाँ हमारे पास। तो हमें इसकी नेक्स्ट की सीरीज यहाँ पे बनाकर दिखानी भी कौन सी सीरीज आ सकती है, ठीक है। और ये नजरों का खेल है दोस्तों, कुछ ही सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखने की कोशिश कीजिए क्या कंडीशन लागू की गई है। देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये क्रॉसिंग दिखाया गया है, ठीक है, जिस प्रकार हम दिशा में बनाते हैं। दिशा देखी होगी आप लोगों ने, दिशा टॉपिक सभी को कन्फर्म है। दिशा में हमने दिखाया, आपको फुल कॉन्सेप्ट करवा रखा है। यहाँ पे भाई यहाँ पे 2 लाइनें ये हो गई हमारी, तो ये उत्तर होगा, ये क्या आपका दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ठीक है। डिग्री बेस पर बात करें हम तो यहाँ पे 0 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 180 होगा यहाँ पे, ठीक है, आपका यहाँ पे 270 होगा और ऊपर 360 डिग्री, यानी 0 और 360 डिग्री एक स्थान से चलते हैं, ठीक है। और अगर इन्हें बीचों बीच क्रॉस कर दें, इस प्रकार 2 लाइन और क्रॉस कर दें तो 90 का आप कितना हो जाता है, 45। भाई 0 से यहाँ पे 45, फिर 90, 135, इस प्रकार की सीरीज चली हुई है, ठीक है। तो इसमें हमें लोकेशन देखना भाई किस प्रकार की सीरीज बनाई हुई है एग्जाम ने, क्या सीरीज या क्या पैटर्न लागू किया गया है। तो देखिए सेम पैटर्न तो आपका किस प्रकार का है, दिशा का ये, ठीक है। 8 लाइन है, 2 यानी कि एक ही लाइन क्रॉस और एक लाइन और एक ही, ठीक है। 8 भाग हो गए इसके। तो अब पहला जो भाग है उसमें देखिए यहाँ पर आपका डॉट है, ठीक है। अगली वाली कंडीशन में हमें पता चलेगा इसमें क्या कंडीशन लागू की है। तो अगले वाले में देखने की कोशिश कीजिए। अगली वाली जो यहाँ पे डॉट है, देखिए इस लाइन पे ये आपका पॉइंट नीचे होगा, एक यहाँ पे पॉइंट इसके बीचों बीच है, मतलब ये दक्षिण हो गया आपका, ये पश्चिम, इसके बीचों बीच लाइन कौन सी है, ये लाइन। तो अब जो पॉइंट यहाँ से चलकर यहाँ पर पहुँचा है, ठीक है। अगले में देखने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो अगले में देखेंगे तो देखिए इस पॉइंट यहाँ से 1-2 पॉइंटों पर चला गया, यानी इस लाइन को छोड़ दिया गया, इस लाइन पर पहुंच गया। उससे आगे देखने की कोशिश कीजिए, मतलब यहाँ से पॉइंट कहाँ पर चला गया हमारा, 1 2 और तीसरे पॉइंट पे यहाँ पे पहुंच गया, तीसरी लाइन के ऊपर। तो इसमें क्या सीरीज लागू की गई है वो हमें पहचानना है। तो मेरे दोस्तों देखने की कोशिश कीजिए। देखिए इससे हम इस सीरीज को कैसे बना सकते हैं वो देखने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ से इस सीरीज को हम इस पॉइंट पे लेकर चलना, देख पा रहे इस पॉइंट पे, तो यही तो पॉइंट हमारा। इसको यहाँ से हम इस पॉइंट पे कैसे लेकर चल सकते हैं भाई, ये कौन सी डिग्री होगी आपकी, 45 डिग्री, ठीक है। कौन सी है, 45 डिग्री। भाई एक स्थान से, क्योंकि बीचों बीच क्रॉसिंग है, देख पा रहे हैं क्रॉसिंग है। अगर डायरेक्ट हो हमारे पास 2 लाइन तो 90 डिग्री चलेंगे हम। भाई इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पे जाना हो हमें तो 90 डिग्री है, लेकिन 90 का बीच कितना होता है, 45। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के लिए हमें कितना डिग्री चलना पड़ेगा, 45 डिग्री। लेकिन कौन सी कैलकुलेशन है ये हमारी दिशा कौन सी होती है,
सभी को पता है क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में, या उसे हम बोल सकते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोल सकते हैं? दक्षिणावर्त। ठीक है, तो पहले में 45 डिग्री दक्षिणावर्त चला के हमने नेक्स्ट आकृति बनाया है, देख पा रहे हैं यहाँ पर आ चुका है। चलिए अब इससे हमें नेक्स्ट आकृति बनाना है, ये आकृति। तो ये आकृति कैसे बन रही है हमारी? भाई हमारा जो ये बिंदु है या पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे गया है, देखिए देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो कितना गैप चल के गए? देखिए यहाँ पे एक गैप 45 का, तो 45 और 45 90। भाई यहाँ पर 45 चले हम, यहाँ पर कितना 90 डिग्री चलना पड़ा हमें। ठीक है, तो इसमें हम 90 डिग्री चले, कौन सी दिशा? दक्षिणावर्त। ये तो समझ गए होंगे, घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है, चलिए अब इस तीसरी पॉइंट से हमें चौथा लोकेशन करना है, 4 नंबर लोकेशन लेकर आनी है। तो किस प्रकार चलेंगे वो देखिए। भाई हमारा जो बिंदु इस पॉइंट पे है और इस बिंदु से हमारा बिंदु इस पॉइंट पर आप पहुंचे, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कैसे पहुंचे वो हमें देखना है। तो देखिए यहाँ से हम चलेंगे 45 45 90 और 45 135। भाई इसी पर तो है हमारा निशानी है, देख पा रहे हैं। तो मतलब इसमें कितना डिग्री चली है? 135 डिग्री। और ये दिशा कौन सी हमारी? क्लॉकवाइज। अगर हम सुई को इस प्रकार चलाएं यानी कि इस पॉइंट को इस प्रकार घुमाएं तो वो क्या हो जाएगा आपका? एंटी क्लॉकवाइज। समझ पा रहे हैं? तो अब इससे अगली जो आकृति होगी वो हमें बनाकर दिखानी, इसमें कौन सी आकृति बन सकती है। तो मेरे दोस्तों देखिए इसमें करना क्या है वो देखिए आप लोग। लाइन तो आपकी सेम है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके। भाई 2 लाइन ये हो गई आपकी, ठीक है, और 2 हम ये क्रॉस इस प्रकार डाल देते हैं। अब हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पर है? इस पॉइंट पर है। इस पॉइंट से हमें क्लॉकवाइज चलना है, लेकिन कितने डिग्री? तो आप पहली डिग्री में देखिए क्या कैलकुलेशन है। पहले 45 है, 45 से फिर यहाँ पे 90 डिग्री हुआ, 90 से यहाँ पर 135 डिग्री हुआ। तो अब कितना डिग्री होगा आपका? 180। भाई 180 डिग्री। आपको सर क्यों? भाई क्यों का रीजन सिंपल सा, यहाँ पर 45 डिग्री का गैप चला हुआ है। देखिए पहले 45 से फिर 90 हुआ, 45 ऐड किया, फिर 90 से 135 हुआ, फिर 45 डिग्री आकृति को घुमाया गया है, और 135 से फिर 45 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 180 180 डिग्री। मतलब सभी आकृतियों में 45 डिग्री का गैप किया गया है। ठीक है, वर्दी करके। और कौन सी दिशा में? दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में। तो मतलब इस पॉइंट से हमें क्या करना है मेरे दोस्तों? यहाँ से 180 डिग्री चलाना हमें क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में चलना है। तो सिंपल सा एक पॉइंट से हम 180 डिग्री जाने के लिए दूसरे पॉइंट पहुंचेंगे। भाई बिल्कुल आमने सामने जो लाइन होती है वो 180 की तो है। फिर मैं दिखा देता हूं, देखिए यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे, कितना हो गया? 45, फिर 45 90, फिर 45 135 और फिर 45 180। मतलब इस लाइन के हमें टच करना है। तो इस लाइन का मतलब इस पॉइंट पे था हमारा, अब इस पॉइंट पे आ जाएगा हमारे पास। तो ये कितना डिग्री चल के आ गया हमारे पास? 180 डिग्री। ऐसी आकृति देखिए कहाँ पर है वो देख लीजिए आप लोग। देखिए फर्स्ट में नीचे है, ऑप्शन गलत है आपका, बी देखने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल ठीक है भाई, ये आपका देखिए उत्तर होता है ऊपर आपका, ये पश्चिम है। उत्तर पश्चिम के बीचों बीच की दिशा देखनी है। तो देखिए आप यहाँ पर उत्तर है, इस और इसमें देखिए यहाँ पर उत्तर है आपका और यहाँ पर क्या? पश्चिम। इसके दोनों के बीचों बीच पॉइंट आपका ये पॉइंट हमें चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन क्या है इसका? राइट आंसर। तो देख पा रहे दोस्तों, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कुछ ही सेकंडों में आप सभी क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके सामने कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे ये प्रश्न आकृति होगा, ये हमारी उत्तर आकृति है, ये तो समझ ही पा रहे हैं अब आप। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला जो बॉक्स है आपका, ये सेकंड बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, ये 4 नंबर बॉक्स। ठीक है, तो 4 नंबर बॉक्स में हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक निशान दिया गया है। तो इस सीरीज को हमें कंप्लीट करना है, किससे? उत्तराकृति से। तो हमें पहले प्रश्नाकृति में कैलकुलेशन करनी है भाई, वो तो आप समझ पा रहे हैं अब कैसे। तो देखिए पहली आपकी मुख्य आकृति, पहला जो बॉक्स आपका ये, इस बॉक्स में क्या है आपका? एक वर्त टाइप दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, 0 मान ले या वर्त मान ले की बात आपका। ठीक है, अब इससे अगले वाले जो कैलकुलेशन इसमें देखने की कोशिश कीजिए, इसमें क्या कंडीशन है। तो ये जो वर्त हमारा यहाँ पर है, ठीक है, इस वर्त को इस पॉइंट से उठाकर इस लास्ट वाले पॉइंट पे डाल दिए, मतलब इसके सामने वाले पॉइंट यहाँ पे डाल दिए, देख पा रहे हैं। चलिए, और इसके नीचे जस्ट एक क्रॉस का निशान डाल दिया, या मल्टीप्लाई का निशान डाल दिया, एक नया निशान यहाँ पे डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले हम देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो एक वर्त का निशान है होना कहाँ चाहिए? यहाँ पे, लेकिन यहाँ से चलकर कहाँ पहुँच गया? ये जस्ट इसके नीचे, बिल्कुल इसके सामने। ठीक है, और इसके नीचे क्या है? क्रॉस इससे जस्ट अब आगे हो गया। ठीक है, और इससे ऊपर एक नई आकृति और बन गई हमारे पास। तो इससे क्या कुछ कैलकुलेशन समझ में आ रही है? क्या सीरीज समझ में आ रही है आपकी? तो मेरे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रही है, इसमें जो सीरीज चली है, जो मुख्य आकृति आपकी, वो जस्ट क्या चल रही है आपकी? दक्षिणावर्त दिशा में चल रही है। किस दिशा में? दक्षिणावर्त दिशा में। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की सुई की दिशा में चली हुई है आपकी। देखिए जैसे हमारा ये वर्त यहाँ पर है, भाई घड़ी की सुई को दिशा सभी जानते हैं इस प्रकार, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो इस पॉइंट को यहाँ से उठाकर हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, देख पा रहे हैं अगले में। ठीक है, और एक नई आकृति उसके साथ और हो बन जाती है, वो उसके सामने डाल दी जाती है।
तो ये आपका जो वर्त है ये यहाँ से उठाया हमने, यहाँ पे डाल दिया, इसमें देख रहे हैं, और इसके बिल्कुल सामने एक आपको क्रॉस का निशान कर दिया, ये नई आकृति हो गई। अब हमारे पास इस आकृति को हम आगे कैसे बना सकते हैं? अब ये जो आकृति है क्लॉकवाइज चलेगी तो ये जस्ट आगे चलेगी आपकी, मतलब यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगी आपकी। तो देख पा रहे इसमें यहाँ पर है बिल्कुल है, और ये क्रॉस है ये जस्ट इससे आगे पहुँच जाएगा। चलना तो क्लॉकवाइज ही सारी दिशाओं को हमें, ठीक है। और उसके सामने एक नई और आकृति बन जाएगी यहाँ पे, जो हमारे देख पा रहे त्रिभुज बन गई। अब इससे अगली आकृति क्या बन सकती? तो देखिए मेरे दोस्तों, मुख्य आकृति हमारी क्या चली है? ये ओ टाइप है या आपका जीरो टाइप है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर है, इसे हमें क्लॉकवाइज चलाना है। तो देखिए ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का मतलब इस पॉइंट पर है, और यहाँ से हमें जस्ट यहाँ पर चलना है, ठीक है। क्लॉकवाइज चल रहे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पॉइंट, ठीक है। पॉइंट के सामने क्या है? मल्टीप्लाई। तो ये भी आपका कंडीशन क्या है? दक्षिणावर्त चले घड़ी की दिशा में, तो यहाँ से उठकर ये जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका क्रॉस, यहाँ पर हो जाएगा मल्टीपल का निशान, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा निशान था हमारा? त्रिभुज। ये त्रिभुज कहाँ चली जाएगी आपकी? जस्ट इससे सामने वाले भाग में, इस भाग में, ये देखिए डाल दिया हमने, ठीक है। तो ये आकृति हमारी इस प्रकार दक्षिणावर्त हमने घुमा दिया है। अब नई आकृति और देखना, यहाँ पे जो आकृति आएगी वो क्या होगी आपकी? नई आकृति। तो आप लोग इस ऑप्शन में देखने की कोशिश कीजिए, पहले ये 3 कैलकुलेशन देखिए ये बिल्कुल अपने अपने स्थान पे है या नहीं, फिर चौथी आकृति जो भी होगी वो नहीं मिलेगी आपकी। तो देखिए पहले में देखिए हमारे यहाँ पर क्रॉस होना चाहिए, यहाँ पे क्रॉस है नहीं तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड में भी यहाँ पर क्रॉस नहीं है तो मतलब ये भी गलत। सी में देखिए यहाँ पे क्रॉस है, बिल्कुल ठीक है। इसके नीचे आपका जीरो या वर्त होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। क्रॉस के सामने यहाँ पे त्रिभुज होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और नई आकृति इसके नीचे होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है? सी। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो समझ पा रहे हैं मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है? समझ पा रहे हैं? सभी जो ये आपकी मुख्य आकृति पहली जो आकृति में दी गई है, इसको कंडीशन क्या लागू की गई है? इसको दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया गया है, और घुमाने के बाद उसके सामने एक नई आकृति को बनाया गया। जैसे ये आकृति यहाँ पर है तो इसको हमने पहले दक्षिणावर्त घुमाया था, यहाँ पर आ जाएगी आपकी, और इसके सामने एक नई आकृति ड्रॉ की है ऐसे, ठीक है। अब ये आकृति हमारी यहाँ पर बनकर आएगी, तो ये मल्टीपल हमारा कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर आपका, इसके सामने एक नई आकृति यहाँ पे त्रिभुज बनाया गया, देख पा रहे हैं। फिर ऐसे ही कंडीशन आगे चलेगी, ये हमारा वर्त यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीपल यहाँ पर हो जाएगा आपका, त्रिभुज यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर नई आकृति। नई आकृति क्या दी गई आपको? एक इस प्रकार का बॉक्स। तो हम इसको राइट कर देंगे किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग? सी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है मेरे दोस्तों, क्वेश्चनों को रटना नहीं है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है नॉन वर्बल के आपके, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ ही सेकंड का काम है इनमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? देखिए ये आपको प्रश्न आकृति दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आपके ऊपर क्या है? प्रश्न आकृति। यहाँ पे ये प्रश्न आकृति है, तो इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 तो प्रश्न आकृति हो गई आपकी, ठीक है। और नीचे 5 ही क्या है आपकी? उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। तो इससे अगली आकृति कौन सी बन सकती है वो हमें बताना है, बस पैटर्न आपको समझना है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। तो सभी के अंदर वर्त दिया गया है, तो एक तो वर्त बनेगा हमारे पास, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्त सभी के अंदर है, इससे तो हम आंसर डायरेक्ट नहीं बता सकते, ठीक है। अब इसमें अंदर देखने की कोशिश कीजिए, आपकी क्रॉसिंग तो लाइन सेम दिशा वाली लाइन ली गई है, ठीक है, जो आपकी 8 दिशा होती है, 8 लाइनें ले रखी हैं। अब इसमें देखिए एक तो हमें यहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है, और एक हमारा क्या है यहाँ पे डॉट, देख रहे हैं। अब इनमें कोई परिवर्तन किया गया है, तो दोनों में से पहले किसी एक को देखिए आप लोग। पहले हम इस एरो को देख लें या डॉट को, जो आपकी इच्छा करें। तो मान लीजिए हम इस एरो को देखना चाहेंगे पहले, ठीक है। तो एरो में क्या कंडीशन की गई वो देखिए आप। एरो हमारा ये है, पहले में एरो यहाँ है, अगले में देखिए जस्ट इससे आगे एक पॉइंट से रख गए यहाँ से, देखिए एरो यहाँ पे होना चाहिए, और एरो इस पॉइंट से यहाँ पर आ गया है, ठीक है। फिर अगले में देखने की कोशिश कीजिए, इस पॉइंट से यहाँ पर आ पहुँचा है। फिर अगले में देखिए आप लोग इस पॉइंट से यहाँ पर आ गए। अब अगले में देखेंगे तो इस पॉइंट से यहाँ पर, मतलब आप देखने से पता चल रहा है भाई जो एरो है इसमें कितना डिग्री का घुमाव है? 45 डिग्री का। कौन सी दिशा में? सभी कन्फर्म क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त दिशा, घड़ी की सुई की दिशा में जो एरो है इसको घुमाया गया है, ठीक है। भाई ये घड़ी की दिशा होती है, इस प्रकार सभी को पता है, दीवार घड़ी सभी के घरों में मिलती है। तो इस प्रकार जब सुई चलती है हमारी, वो क्या होती है? घड़ी की सुई दिशा होती है। क्लॉक टॉपिक हमने करवा रखा है, प्लेलिस्ट में देख लेना आप लोग, उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हमने। और इस प्रकार जब चलते हैं वो क्या होता है आपका? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त बोल देते हैं हम उसको, या घड़ी के विपरीत दिशा में, सुइयों के विपरीत दिशा में, ठीक है। अब ये तो कन्फर्म हो चुका हमें, जो ये आपकी एरो है ये कितना डिग्री चली हुई है? 45 डिग्री। कौन सी दिशा में? दक्षिणावर्त, ठीक है। अब डॉट के बारे में भी देख लेते हैं हम। देखिए डॉट पहले में यहाँ पर है, सेकंड में देखिए यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ये एक पॉइंट यहाँ पर सरक के आ गया है, मैंने 45 डिग्री चलकर आया है, ठीक है। फिर उससे अगले में देखिए यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया, उससे अगले में देखिए यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया, उससे अगले में यहाँ से यहाँ पर, मतलब आपका जो पॉइंट है उसमें आपको देखने से पता चल रहा है भाई चल तो कितना डिग्री रहा है? ये भी सेम 45 डिग्री, लेकिन कौन सी कंडीशन? वामावर्त,
ठीक है। वामावर्त मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में इस प्रकार चला हुआ है। तो आप सिंपल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, ये जो पॉइंट है आपका, इसको हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब जो एरो है उसको 45 डिग्री किस दिशा में चलाना है, दक्षिणावर्त, और जो डॉट है उसको 45 डिग्री वामावर्त। मतलब ये जो आपका एरो है ये तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये डॉट है ये यहाँ पर। देखिए मैं दिखा देता हूँ बनाकर आपको। भाई आपकी 2 लाइन इस प्रकार होगी, ठीक है, और 2 लाइन आपकी क्रॉस इस प्रकार से होगी। अब आपका देखिए जो एरो है वो कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। तो हमें चलना किस प्रकार है, क्लॉकवाइज। देख पा रहे 45 डिग्री, तो इस पॉइंट से चलकर एरो यहाँ पर आपका पहुँच जाएगा, ठीक है। डॉट आपका यहाँ पर है, डॉट मतलब इस पॉइंट पर है, और चलना किस दिशा में हमको, एंटी क्लॉकवाइज। देख पा रहे हमने अभी सारी सीरीज को चेक किया है, 45 डिग्री वामावर्त दिशा में, घड़ी के विपरीत सुई की दिशा में। तो मतलब पॉइंट इस पॉइंट पर है आपका ये बिंदु, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, इस बिंदु पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन हमें देखना है, किस ऑप्शन में आपका यहाँ पर ऐसा वर्त मिलेगा आपको, वो हम देख लेंगे। तो पहले में देखने की कोशिश की, यहाँ पर आपका एरो होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, इसके सामने नीचे डॉट होना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन हमारा मैचिंग कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, यहाँ पर ये प्रश्नाकृति होगी आपके सामने, और नीचे क्या आपकी उत्तराकृति। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सभी सेट पैटर्न के क्वेश्चन आपके, ठीक है। तो देखिए आपकी ये प्रश्नाकृतियाँ 3 है, 1 2 3 4 नंबर पे हमें लेके आना है ऑप्शन से, ठीक है, उत्तराकृति के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें पहले ये पहचाना भी कैलकुलेशन किस प्रकार से की गई है। तो देखिए आप लोग देख रहे हैं इसमें यू आकृतियां बनी हुई है, और बीच में क्या है, डॉट है। तो आपको ये देखना भाई इसमें क्या कैलकुलेशन की गई है, ये अगली सीरीज को देखने से पता चलेगा। आप उसमें देखने की कोशिश कीजिए, इन चारों आकृतियों में कौन सी आकृति पहले सेम है। तो आप लोग देखिए, ये जो यू है अंदर है, ये बाहर हो गया, ये जो अंदर है ये बाहर हो गया, ये जो बाहर की तरफ है ये अंदर हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो अंदर है यानी डॉट की तरफ है ये, तो ये डॉट की तरफ ही है। मतलब इस पॉइंट को पहले बदला नहीं गया है, ये ध्यान रखना, इस यू को नहीं बदला गया है पहली आकृति में। बाकी तीनों आकृतियों को अपने अपने फेस से चेंज कर दिया। चलिए अगले में देखने की कोशिश करते, इससे इसमें क्या परिवर्तन हुआ है। तो इससे ये देखने की कोशिश कीजिए कौन सा फेसिंग अपने समान फेस पे है। तो देखिए अगर इसको देखना चाहें, ये बाहर की तरफ है डॉट से, तो ये अंदर की तरफ होगा डॉट की। ये देखिए डॉट से बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ फेस हो गया। ये देखिए डॉट की अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ। अब की बार हमारा देखिए ये जो यू टाइप आपका डॉट की तरफ इसका फेस है, ठीक है, अब भी डॉट की तरफ ही फेस है। तो इससे आपको क्या कंडीशन समझ में आई, मतलब इसमें से एक आकृति को सेम रखा गया है, बाकी 3 आकृतियों को पलटा गया अपनी दिशाओं के विपरीत दिशा में, ठीक है। लेकिन आप कहोगे सर कौन सी आकृति को पलटे कौन सी को नहीं। तो मेरे दोस्तों देखिए पहले इस आकृति को सेम रखा है, ठीक है, उससे आगे फिर इस आकृति को देखिए सेम रख रखा है, ये देखिए इस आकृति को सेम रख रखा है। तो अब अगली आकृति कौन सी सेम रहेगी आपकी, ये वाली। आप सर क्यों का रीजन है मेरे दोस्तों, ये क्लॉकवाइज तो चली हुई है रोटेशन आपकी इस प्रकार। भाई पहले इसको सेम रखा, अगले में इसको सेम रख दिया, उससे अगले में इसको सेम रख देगा, उससे अगले में इसको सेम रख देगा, उससे अगले में इसको, कंटिन्यू सीरीज चली हुई है आपकी। तो चलिए हमारी इस आकृति को देखिए इसमें सेम रखा हुआ है, उससे अगले में इसको सेम रखा हुआ। अब हम किसको सेम रखेंगे, इसको, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, एक तो हमारा डॉट होगा यहाँ पे, ठीक है, और ये जो यू टाइप है आपका ऐसे, ये यू टाइप आपका अंदर की तरफ रहेगा, और जिनका फेस अब जैसा है उससे अपोजिट लिख देना। देखिए ये डॉट की तरफ है तो इसको हम बाहर की तरफ ऐसा बना देंगे, ये डॉट से बाहर की तरफ है इसको डॉट की तरफ अंदर बना देंगे, ये डॉट की तरफ है इसको डॉट से बाहर की तरफ बना देंगे। ऐसी आकृति देखने को मिले उसी पे टिक कर देना आप लोग। ये आकृति देखने की कोशिश कीजिए पहले ऑप्शन में, ये जो डॉट की तरफ आपकी आकृति है तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, ठीक है। डॉट से ऊपर देखिए बिल्कुल ठीक है, ये अंदर की तरफ है बिल्कुल ठीक है, ये बाहर की तरफ बिल्कुल ठीक। मतलब पहला ही ऑप्शन क्या है इसमें मैचिंग कर रहा है, मतलब पहला ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, ये प्रश्नाकृति आपकी उत्तराकृति आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। पहली कंडीशन प्रश्नाकृति में ये है, फिर सेकंड ये है, थर्ड ये है, 4 नंबर और 5 नंबर, 6 नंबर पे हमें इसमें कैलकुलेशन करनी भी क्या सीरीज बन सकती है। तो सीरीज को पहचानना इसमें कंपलसरी है। तो इसमें देखने की कोशिश कीजिए क्या सीरीज लागू की गई है। तो देखिए यहाँ पर आपका कुछ बॉक्स है इस प्रकार का, यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर आपका वर्त है। तो अगली कंडीशन में क्या लागू किया गया उसको देखने की कोशिश कीजिए। देखिए ये जो आपका वर्त है, देखिए वर्त यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका त्रिभुज है ये यहाँ पर पहुँच गया, और ये जो आकृति है ये इसमें खत्म हो गई आपकी, गायब हो गई, इसके स्थान पे कोई नई आकृति आई। तो इसको पैटर्न क्या फॉलो करना हो मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये जो वर्त है आपका, ठीक है, ये वर्त यहाँ इस कोने से हटकर, यानी होना तो यहाँ पर चाहिए लेकिन इससे हटकर इसके सामने चला गया यहाँ पे, ठीक है। और आपकी जो इसके साथ आकृति है ये वाली, इस कोने वाली, ये बिल्कुल इसके सामने चली गई इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे जो आकृति हमारी दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पे ये आकृति है, इसको एग्जाम ने डिलीट कर दिया और इसके स्थान पे यहाँ पे चेंज करके कोई नई आकृति डाल दी। देखिए मैं दिखा देता हूँ इसका पैटर्न क्या है। जैसे पहली जो आकृति ये है आपकी, ठीक है, इसको ऐसे चेंज किया गया है, ये पॉइंट हो गया आपका ओ वाला, ठीक है। ओ को इस प्रकार यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो आकृति है हमारी, जैसे ये आपकी, इसको यहाँ पर चेंज किया गया है,
इस आकृति को यहाँ पर डाला गया और इस आकृति को यहाँ पर डाला गया और यहाँ पर जो आकृति है उसको तो खत्म कर दिया गया है, ठीक है। और इसके स्थान पे अब यहाँ पे जो भी आकृति होगी वो क्या होगी, नई आकृति होगी कोई भी, ठीक है। तो देखिए जैसे इसका पैटर्न क्या लागू वो देखिए। अब इसमें समझ पा रहे हैं, जैसे ये जो आकृति ये यहाँ पर आ चुकी है और ये आकृति हमारी यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है। और ये आकृति यहाँ पर नहीं आई हमारी, इस आकृति को हटाकर नई आकृति को डाल दिया गया। अगले में देख पा रहे, देखिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये जो आकृति है ये यहाँ पर पहुँच गई, देखिए, और ये आकृति यहाँ पर पहुँच गई, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये आकृति जो यहाँ पर थी आपकी, ये यहाँ पर नहीं आई, इसके स्थान पे कोई नई आकृति आ गई है, ठीक है। आगे भी ऐसे चलना है। अब ये जो आकृति ये यहाँ पर पहुँच जाएगी इस पॉइंट पे, देख रहे हैं। इसमें अगले आकृति में देखिए ये जो एरो है ये त्रिभुज के स्थान पर होगी, देखिए, ठीक है। अब जो ये त्रिभुज है ये इस वर्त के स्थान पर होगी, इस प्रकार चलना है, देखिए बिल्कुल चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो वर्त आपका, इस वर्त को हटा दिया गया है, इसके स्थान पे कोई नहीं आकृति यहाँ पर इसके बिल्कुल क्रॉस में इस प्रकार बन जाएगी, देख रहे हैं। चलिए इससे आगे भी सेम होगा, ये जो आपकी आकृति है तो इसके स्थान पे चली जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें ये इस प्रकार गया, फिर ये इस प्रकार इस आकृति को हटाया गया। इसमें देखिए ये बराबर का निशान इस एरो के स्थान पे होना चाहिए, इस पॉइंट पे। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये एरो है, ये जस्ट इस त्रिभुज पे होना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। तो देख पा रहे बिल्कुल, और इस एरो को यहाँ से खत्म किया गया और इसके यहाँ सामने यहाँ पे कोई नई आकृति है, देख पा रहे हैं, नई आकृति है। अगले में चलिए, अब इस स्टार को सामने यहाँ पे डाला गया है बराबर के स्थान पे, देख रहे हैं ये डाल रखा, देखिए इस स्टार को यहाँ पे डाल रखा, तो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बराबर का निशान है इसको जस्ट ऊपर डाला गया यहाँ पर एरो के स्थान पे। तो देखिए यहाँ से आपका बराबर का निशान यहाँ पे पहुँच गया है और यहाँ पर जो एरो का निशान है आपका उसको डिलीट कर दिया गया और उसके स्थान पर यहाँ पर क्या हो गई, नई आकृति बन गई। अब अगली आकृति हम कैसे बना सकते हैं, देखने की कोशिश कीजिए। ये जो आपका हैच है ये तो स्टार के स्थान पर हो जाएगा, मतलब मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ आपको ताकि डाउट ना रहे। मान लीजिए हमारे पास बॉक्स है, ठीक है। ये जो है चाहिए तो स्टार के स्थान पे, मतलब यहाँ पर बन जाएगा आपको, ये हमने बना दिया, ठीक है। अब ये जो स्टार है ये आपका बराबर के स्थान पे यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पर चला गया, ठीक है। और बराबर ये है, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपका और इसके स्थान पे कोई नई आकृति हो जाएगी। आकृति अब कौन सी बनेगी वो एग्जाम पे डिपेंड करता है, कोई भी नई आकृति डाल सकता है, ठीक है। तो देखने की कोशिश कीजिए इसमें कौन सी आकृति बनी हुई है। तो देखिए हमें सिर्फ इन दो आकृतियों को देखना है, तीसरी आकृति तो अलग मिलेगी आपको। देखिए पहला आपका ऊपर यहाँ पे स्टार होना चाहिए, तो ये देखिए स्टार है, इस साइड में आपका हैच होना चाहिए, बिल्कुल है। और यहाँ पे डॉलर है, क्या डॉलर इनमें पहले किसी भी आकृति में आया हुआ है आपको, सर बिल्कुल किसी में नहीं, तो ये नई आकृति हो गई हमारी। तो मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन ही क्या है इसका राइट आंसर, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो वो समझ में आ चुका होगा आपका। मतलब इस आकृति को यहाँ पर लिखा गया, इस आकृति को बिल्कुल इसके सामने इस प्रकार चेंज किया गया, ठीक है। और ये आकृति यहाँ से हटाकर इसके स्थान पे कोई नई आकृति यहाँ पे डाल ली गई है, समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। ये प्रश्न आकृति है आपकी और ये क्या है, उत्तर आकृति। अब क्वेश्चन तो आप अच्छे समझ पा रहे होंगे, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है वो क्लियर करना आपको। देखिए पहली जो आकृति इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग, ये सेम डायरेक्शन की ही प्रोसेसिंग ली गई है इसमें। तो पहले में देखिए आप इसको एक एरो एक्स्ट्रा यहाँ पे डाला गया, एरो नहीं कह सकते इसको, हम एक लाइन कह देंगे, ठीक है। अगले वाले में देखिए एक लाइन यहाँ पर, ये लाइन तो सेम आपकी, इसके साथ एक लाइन और डाल दी। इससे अगले में देखिए ये पहले वाला लाइन होगी, ये सेकंड होगी, ये तीसरी लाइन होगी। इससे अगले में देखिए 1 2 3 4, ठीक है। फिर उससे अगले में देखिए 1 2 3 4 5। मतलब आप लोग इसको देखने से पता चल रहा है इसमें जो कैलकुलेशन की गई है, एक एक्स्ट्रा लाइन इसमें लगाई गई है। और कौन सी दिशा में भाई, ये तो आपकी क्या होगी क्लॉकवाइज, इस प्रकार चलेंगे तो, और ये इस प्रकार चली हुई है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त दिशा में कंडीशन को डाला गया है, एक एक एरो बढ़ाया गया है इसमें। देखिए पहले में यहाँ है, दूसरे में यहाँ कर दिया, तीसरे में एक और डाल दिया, उससे अगले में यहाँ डाल दिया, उससे अगले में यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो अब अगले में क्या होगा, बस यहाँ पे एरो होनी चाहिए आपकी। देखिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर बनाकर आपको। मान लीजिए इस प्रकार की आपकी ये कंडीशन है, ठीक है। तो पहली एरो हमारी इस पॉइंट से चली हुई है, तो ये एरो तो सेम है, ये तो मैं सेम डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लाइन जो है आपकी, एरो बोल दे, लाइन बोल दे, जो भी समझ रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ तक तो हमारी सेम है। तो अब अगली आकृति एक और बन जाएगी यहाँ पे, एक लाइन, ठीक है। मतलब ये दो लाइन आपकी खाली होनी चाहिए। किसमें, वो देखें, इसमें देखिए नीचे की 3 है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें भी नीचे की 3 है, नहीं हो सकता। इसमें देखने की कोशिश कीजिए, दोनों लाइनें क्या आपकी बिल्कुल खाली हैं, और रोटेशन जो चली हुई इसकी कंडीशन इस प्रकार चली हुई है आपकी, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि सीरीज यहाँ से चलाया गया था एग्जाम। देखिए इसमें भी लाइन है, इसमें भी लाइन, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है इसके अकॉर्डिंग, सी। इसमें दो लाइनें आपकी बिल्कुल खाली रहनी चाहिए, तो इसमें दोनों लाइनें खाली हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी।
तो उम्मीद करते हैं अब अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा आपको। क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपके सामने, यहाँ पे ये प्रश्न आकृति होगी, ये आपकी उत्तर आकृति है, ठीक है। अब इसमें से हमें मैचिंग करना है। तो इतने क्वेश्चन देखने के बाद तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही चुका होगा आपका। तो देखिए इसमें क्या आपका इस प्रकार की जो ये आपका एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इसको हमने 45 डिग्री इस मुंह से यहाँ से ऐसे घुमा दी इसको, देखिए यहाँ 45 डिग्री घुमा हुआ है, इसको यहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया गया है, ठीक है। ये एरो यहाँ पर है तो ये यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश की, इसको फिर 45 डिग्री घुमाया गया, देखिए ये ऐसी आकृति आपकी, इसको हमने ऐसे घुमाया, थोड़ा सी इमेजिनेशन कीजिए तो ये आकृति हो जाएगी। इसको फिर से हम ऐसे घुमाएंगे 45 डिग्री तो ये ऐसे हो जाएगी। मतलब इसको सभी को कितना डिग्री घुमाया गया है, 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री। और कौन दिशा में, सभी क्या है, क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त कह सकते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में कह सकते हैं, ठीक है। इन आकृतियों को कितना डिग्री घुमाया गया, 45 डिग्री। कौन सी दिशा में, दक्षिणावर्त। तो अब इस आकृति को हम कैसे घुमाएंगे, थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए, आकृति ऐसी आपकी दिखाई दे रही है, इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो ये आपकी जो आकृति कैसे बन जाएगी, सेम मैं दिखा देता हूँ बनाकर कैसे बनेगी भाई। इसको हम ऐसे घुमाएंगे थोड़ी सी आकृति को, तो ये आकृति ऐसी होगी सेम आपकी, देखिए हो गया। ये एरो आपका ऐसे लगा होती है, ऐसे हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ठीक है। और ये एरो आपका इस साइड में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बिल्कुल सेम मैचिंग इस प्रकार के आपका। तो ये जो ऊपर एक बॉक्स बना छोटा सा इस प्रकार से, ये यहाँ पे बन जाएगा और ये एक नीचे की तरफ बन जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है इसमें, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए इसको आप 45 डिग्री अगर घुमा के देख रहे हैं आप लोग, तो इसकी आकृति कुछ ऐसे तो बनेगी आपकी। तो ये किस ऑप्शन में आप लोग देखिए, तो पहले में देखिए आपका ये यहाँ पर एरो इस प्रकार से है, ये ऊपर ये नीचे, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो इनको आप इमेजिनेशन ही माइंड में ही क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी, अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। तो सीरीज की अच्छी वीडियो थी आप लोगों के लिए। अगर इन्हें वीडियो को आप कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं सभी वीडियो, तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आज के बाद कभी भी आपको सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली। तो वीडियो आप लोग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद दोस्तों।